अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद भारतीय एनएसए अजीत डोभाल और अमेरिकी एनएसए के बीच हुई बातचीत, भारतीयों को काबुल से निकालने पर चर्चा। मुख्तार अंसारी ने जेल में अपनी जान को बताया खतरा, कोर्ट से कहा हत्या के लिए दी गई 5 करोड़ की सुपारी। हवाई सर्वेक्षण पर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, खगड़िया से लेकर नवगछिया तक बाढ़ प्रभावित इलाकों का लेंगे जायजा। चिराग पासवान को लगा बड़ा झटका, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित हुआ स्वर्गीय रामविलास पासवान का सरकारी बंगला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 2020 में भाग लेने जापान जा रहे भारतीय एथलीटों से मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करेंगे। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 24 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित होना है और प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक टोक्यो में 9 अलग अलग खेलों में 54 पैरा एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे। तो बता दें आपको कि टोक्यो ओलंपिक्स में जा रहे एथलीटों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यानी कि वर्चुअली उनको संबोधित करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और तमाम एथलीटों का हौसला अफजाई करेंगे। और इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। तो आज आपको बता दें कि पैरा ओलंपिक में जा रहे एथलीटों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे और उनका हौसला अफजाई करेंगे। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में हालात बेहद खराब हो गए हैं। अफगानिस्तान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के मुद्दे पर आज सुबह भारतीय एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए से बातचीत की। एनएसए डोभाल ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिक और अधिकारियों को निकालने के मुद्दे पर भी चर्चा की है। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की थी। उन्होंने तालिबान के कब्जे वाले देश में प्रत्यक्ष हितों वाले विदेश मंत्रियों को फोन किया। कॉल के बाद जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि अफगानिस्तान में नवीनतम घटनाओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने काबुल में एयरपोर्ट के संचालन को बहाल करने की आवश्यकता के बारे में बताया है। इस संबंध में चल रहे अमेरिकी कोशिशों की गहराई से सराहना करते हैं। जेल में बंद बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा के विधायक मुख्तार अंसारी ने एक अदालत को बताया है कि जेल के अंदर उनकी हत्या के लिए 5 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है। उनके वकील के मुताबिक अंसारी ने दावा किया कि अनधिकृत लोग बिना रजिस्टर में एंट्री किए जेल में दाखिल हुए। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद अंसारी को जालसाजी और धोखाधड़ी के एक मामले में उत्तर प्रदेश में सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की विशेष अदालत की न्यायाधीश मौसमी मधेसी के समक्ष सोमवार को वर्चुअल रूप से पेश किया गया। उनके वकील रणधीर सिंह सुमन ने कहा कि अंसारी ने जज को बताया कि जेल के अंदर उनकी हत्या के लिए 5 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है। अंसारी ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति बिना रजिस्टर में एंट्री किए ही जेल में घुस गए और सीसीटीवी कैमरों का डायरेक्शन बदल दिया गया है। विधायक ने कोर्ट से मामले की जांच कराने की भी मांग की है। दिवंगत रामविलास पासवान की दिल्ली स्थित 12 जनपथ सरकारी आवास को खाली कराने के आदेश के बाद अब यह बंगला रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित हो गया है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर 12 जनपथ आवास को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नाम अलॉट कर दिया। गौरतलब है कि इससे पहले केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर चिराग पासवान को 12 जनपथ आवास खाली करने को कहा है, जिसके बाद लोजपा के सांसद चिराग पासवान की ओर से अपने पिता की पहली बरसी 8 अक्टूबर तक का वक्त मांगा गया है। तो बता दें कि अब केंद्र ने चिराग पासवान को एक बार फिर झटका दिया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को 12 जनपथ स्थित दिवंगत रामविलास पासवान का सरकारी बंगला अब उन्हें अलॉट कर दिया गया है। हालांकि चिराग पासवान ने 8 अक्टूबर यानी कि दिवंगत रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि तक इस बंगले को में ही रहने की सिफारिश की थी, केंद्र सरकार से मांग भी की थी, अपील भी की थी। हालांकि उनकी मांग को अब खारिज कर दिया गया और अब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को यह बंगला अलॉट कर दिया गया है।
में अपनी मां के साथ चिराग पासवान रह रहे थे, लेकिन चिराग पासवान अभी फिलहाल बिहार में आशीर्वाद यात्रा के दौरे पर है और आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। हालांकि इस बीच उन्हें एक नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन चिराग पासवान ने अपील की कि 8 अक्टूबर यानी कि उनके पिता की पहली पुण्यतिथि, पहली बरसी तक उन्हें इस ही बंगले में रहने दिया जाए, क्योंकि उनकी यादें इस बंगले से काफी जुड़ी हैं। लेकिन चिराग पासवान को हालांकि केंद्र सरकार ने एक झटका दे दिया है। आपको बता दें कि अब ये बंगला 12 जनपद स्थित दिल्ली का ये बंगला अब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को अलॉट कर दिया गया। तो ये चिराग पासवान को केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा झटका लगा है। और चलिए बिहार की तरफ अब कूच करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बार फिर से बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने निकले हैं। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से खगड़िया, नवगछिया सहित कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति का मुआयना कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से जायजा लेने के बाद सीएम राहत शिविरों का भी निरीक्षण करेंगे। राहत शिविरों में रह रहे लोगों से बातचीत करेंगे और जो भी मदद सरकार की ओर से दी जा रही है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश भी देने वाले हैं। मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन मंत्री और आपदा प्रबंधन के अधिकारी भी निरीक्षण में शामिल हैं। चलिए एक बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है। तेजस्वी यादव एक बार फिर राघोपुर जाने वाले हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र का तेजस्वी यादव दौरा करेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि अपने विधानसभा क्षेत्र का तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष दौरा करने वाले हैं और इससे पहले भी वो अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर जा चुके हैं और आज एक बार फिर जाने वाले हैं। नाव हादसे को लेकर भी मृतक के परिजनों से आरजेडी विधायक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुलाकात करेंगे। 14 अगस्त की शाम को यह नाव हादसा हुआ था जब तेजस्वी यादव राघोपुर गए थे। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, तेजस्वी यादव एक बार फिर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने निकले हैं। हालांकि इससे पहले जब वो दौरा करने निकले तो एक बहुत ही बड़ी घटना घटी है। तेजस्वी यादव के इस दौरे में क्या कुछ खास है? जी बिल्कुल, इस बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने दौरे पर निकले हैं। हालांकि राघोपुर जा रहे हैं। कयास ये जरूर लगाए जा रहे हैं कि और भी तमाम जो जगह हैं जहां पर बाढ़ है, बाढ़ की स्थिति है, वहां भी दौरा करेंगे। लेकिन जो मुख्य कारण है वो जो 14 अगस्त को जब वो दौरा पे थे उसके बाद एक नाव हाई वोल्टेज जो पोल कह सकते हैं उसमें टकराने की वजह से कई लोगों की मौत भी हो गई। इसके जो परिजन है उनसे मिलने जाएंगे और साफ तौर पर हाजीपुर के भी कुछ इलाके हैं जहाँ पर बाढ़ का पानी घुसा हुआ है, कुछ जगह है, वहां भी तेजस्वी यादव जा सकते हैं। बिल्कुल उत्कर्ष, और तेजस्वी यादव का ये दौरा अगर बात करें तो उस बार भी कुछ पूरा नहीं हो सका था। हालांकि विधानसभा क्षेत्र जो है उनका भी राघोपुर का वो भी डूबा हुआ है। तेजस्वी यादव क्या कुछ मदद करने वाले हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने लोगों के लिए? जी बिल्कुल, हमने पिछले बार भी दिखाया था कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर अपने जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे बात की थी और कहा था कि राशन की जो भी दिक्कतें हैं वो आप हमें बताएं, हम पूरा करेंगे। अगर सरकार आपको नहीं दे सकती है या देने में असफल है तो राष्ट्रीय जनता दल द्वारा दिया जाएगा। हालांकि आज फिर से वो जा रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र, कई लोगों से मुलाकात भी करेंगे। उनके साथ कई दिग्गज नेता भी हैं। शक्ति यादव उनके साथ हैं, सुनील सिंह हैं, भोला यादव हैं जो लालू यादव के काफी करीबी रह चुके हैं और पूर्व विधायक भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर प्रयास है कि तेजस्वी यादव जो लोगों के लिए एक बड़ी सौगात दे सकते हैं। चलिए उत्कर्ष, एक सवाल का, एक आखिरी सवाल का जवाब दें। तेजस्वी यादव जब राघोपुर से लौटेंगे तो ये सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है कि तेजस्वी पीसी करने वाले हैं और सरकार पर भी पलटवार कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बात जरूर सामने आ रही है कि जब वो दौरे से लौटेंगे तो जरूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और साफ तौर पर सरकार की फजीहत भी कर डालेंगे। क्योंकि एक तरफ सरकार की फजीहत की बात चली है, दूसरी तरफ ये है कि आज भी जगदानंद मौजूद नहीं है प्रदेश कार्यालय में। हालांकि जो तेजस्वी यादव है और कई नेता जरूर मौजूद है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जो है वो आज भी मौजूद नहीं है। आप लोग इस वक्त आरजेडी प्रदेश कार्यालय में हैं, आप भी आरजेडी कार्यालय में हैं। क्या आपकी बात तो तेजस्वी यादव से इस बारे में हुई कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश कार्यालय नहीं आ रहे हैं, तो आखिर क्या कारण है? क्योंकि जब तेजस्वी राघोपुर जाने वाले हैं तो उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष भी हो सकते थे। जी बिल्कुल, तमाम ऐसी बातें की गई हैं, लेकिन तेजस्वी यादव पहले भी इस बातों से बचते नजर आए हैं और आज भी इस बातों से बच रहे हैं। और साफ तौर पर उनका कहना है कि उनकी तबियत खराब है जिस वजह से वो प्रदेश कार्यालय नहीं आ रहे हैं और जल्द ही वो प्रदेश कार्यालय जरूर पहुंचेंगे। लेकिन कयास ये जरूर लगाए गए हैं जो कि तेजस्वी यादव है और जो जगदानंद है उनको शायद अब रिप्लेस किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव की जो बातें बढ़ गई थी जगदानंद सिंह के साथ, उसके बाद कहीं ना कहीं कयास ये जरूर लगाए जा रहे हैं कि अब नए प्रदेश अध्यक्ष की जो गिनती में जो जगदानंद सिंह है वो अब बाहर जा सकते हैं।
बिल्कुल उत्कर्ष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें आपको कि आज तेजस्वी यादव एक बार फिर अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर का दौरा करने वाले हैं और बाढ़ की स्थितियों का तेजस्वी जायजा लेंगे। और यह भी खबर सामने आ रही है कि तेजस्वी जब पटना लौटेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो नीतीश सरकार पर भी हमला कर सकते हैं। जो भी हालात होने वाले हैं उस खबर पर नजर बनाए रखिए आप भी, और इससे भी आगे आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष आपका। तो बता दें आपको कि विधानसभा क्षेत्र का दौरा कुछ ही देर में वो निकलेंगे तेजस्वी यादव और अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर का जायजा लेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने अफगानिस्तान के हालात पर बयान दिया है। अश्विनी चौबे ने कहा कि भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार योजना पर कार्य कर रही है और खासकर जो हिंदू नागरिक विदेश में फंसे हैं उन्हें लाने को लेकर भारत सरकार तत्पर है। सरकार ने पूरी योजना बना करके भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी जगहों पर, और जो भी विदेशी मूल हमारे भारतीय या जो विदेशों में इस प्रकार के लोग फंसे हुए हैं, खास करके जो हिंदू नागरिक हैं, ऐसे सब लोगों को वहां से लाने की सारी व्यवस्था सरकार करने जा रही है। बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरांडा कोषागार में एक बार फिर से लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। सीबीआई कोर्ट में मामले को लेकर इस हर दिन सुनवाई चलेगी। बचाव पक्ष इस मामले में अपनी सफाई 17 अगस्त यानी कि आज से पेश करेगी, जिसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी। अभियोजन पक्ष ने 575 गवाह के बयानों के आधार पर बहस पूरी कर ली है, तो वही मामले में बचाव पक्ष 27 आरोपियों की गवाही के आधार पर बहस पूरी करेगी। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से सिलाई कटाई प्रशिक्षण उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान में भी मौजूदा हालात पर जो तालिबानी कब्जा है उस पर भी बातचीत की है। मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बताया कि वहां पर विमान भेज दिया गया है, जो भी भारतीय वहां फंसे हैं उन्हें वहां से वापस जरूर लाया जाएगा। आज के समारोह में शामिल सीईओ खादी बोर्ड अशोक सिन्हा जी, प्रदीप जी, यहाँ पर मुझे आज खुशी है कि खादी को उद्योग, जहाँ हम बड़े उद्योग का दर्जा दे रहे हैं वहाँ खादी और हैंडलूम की भी चिंता कर रहे हैं। ये अमृत महोत्सव है, आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और इसमें हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा खादी का जुड़ाव आज़ादी के आंदोलन से और महात्मा गांधी के सपने से है। बिहार में बाढ़ की भयावहता लगातार जारी। पटना से लेकर कहलगांव तक गंगा उफनाई हुई है। गंगा हाथुदा के बाद भागलपुर में भी जलस्तर के पुराने रिकॉर्ड को पार कर चुकी है। वैसे पटना में गंगा का जलस्तर अब धीरे धीरे कम होने लगा है। इलाहाबाद से बक्सर तक यही नदी से तेज उतर रही है। वहीं पुनपुन नदी के जलस्तर में भी कमी हो रही है, लेकिन नेपाल की नदियों में उत्तर बिहार में बाढ़ की विभीषिका बढ़ा दी है। कोसी, गंडक, बागमती और कमला सहित कई दूसरी नदियां उफान पर हैं, जिससे उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति लगातार बनी हुई है। मुंगेर में गंगा का जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के कारण असरगंज प्रखंड क्षेत्र के चोरगांव, ढोल पहाड़ी और अमैया गांव के कई घरों में पानी घुस गया है। घरों में पानी आने के कारण ग्रामीणों को खासी परेशानी हो रही है। उनका जनजीवन अस्त व्यस्त है, जिससे ग्रामीणों को खाने पीने और पशु चारा की ओर किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पानी के कारण प्रभावित परिवार अपना घर छोड़कर मवेशियों के साथ ऊंचे स्थान पर शरण ले चुके हैं। तो वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने वीडियो अमित कुमार, सीओ अनुज कुमार झा पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की समस्या सुनी और उसके समाधान का आश्वासन दिया। बाढ़ पीड़ित लोगों ने कहा कि उन्हें तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध भी कराई गई। कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे रोड पे सोते हैं, खाते हैं, इधर उधर से दुकान से लाके चूड़ा उड़ा, और घर में जो है कोठी भाड़ा सब अनाज नीचे गिर गया। कोई व्यवस्था सरकार ने बहुत परेशानी झेले घर में पानी के खाना पीना के व्यवस्था नहीं, चूल्ही कत्ती नहीं, बाल बच्चा के बिस्कुट खिला खिला के दिन भर रखे छियै, और माल के खाना नहीं छै, माल पानी में खड़ा छै, कपड़ा लत्ता सब चीज भीज गेलै, कोठी भंडी सब भीज गेलै, कोई एक अनाज नहीं निकले पड़लै।
लखीसराय के सूर्यगढ़ा में राजद नेत्री और पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सुदामा देवी ने विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद उन्होंने बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे लोगों को राहत सामग्रियों का वितरण भी किया है। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सुदामा देवी लगातार लखीसराय जिले के सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही हैं और लोगों को मदद पहुंचा रही हैं। कटिहार में गंगा, कोसी, महानंदा नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने से कई इलाके जलमग्न। कटिहार के मनिहारी, अहमदाबाद, बरारी प्रखंड के कई पंचायत में बाढ़ का पानी फैल जाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो इलाके जलमग्न हो गए हैं वहां जिला प्रशासन के द्वारा सूखा राशन का वितरण के साथ साथ सामुदायिक किचन और पॉलिथीन भी उपलब्ध कराया गया है, लेकिन ये तमाम सुविधाएं भी नाकाफी साबित हो रही हैं। तो वहीं मनिहारी अनुमंडल के अहमदाबाद प्रखंड में मुख्य सड़क कटाव के चपेट में आ जाने से बिहार बंगाल को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर भी आवागमन ठप हो गया है। स्थानीय लोग इस सड़क को दुरुस्त करने की मांग प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि से कर रहे हैं। नहीं हुआ शुरू से अब तक, हम लोग यहीं से बिलोंग करते हैं। और सबसे पहली बात तो कि जब हम बच्चे थे हमें जाने में प्रॉब्लम होता था हमारे स्कूल। अभी भी हमारे छोटे भाई जितने भी हैं भाई बहन उनको भी जाने में स्कूल प्रॉब्लम होती है। हम लोगों ने लिखित भी दिया है, एमपी से लेकर एसडीओ, बीडीओ, एमएलए साहब भी यहाँ खुद इस जगह को विजिटिंग किए, लेकिन ये सड़क अब तक निर्माण नहीं हो गया। घर है सर जस्ट इस पंचायत के बगल पे, उत्तरी अहमदाबाद पंचायत मायामाड़ी गांव में पड़ता है। और हम लोगों का आवागमन जो है सर इस पंचायत पहाड़पुर जो है पूर्वी करमुल्लापुर से लेकर ये मायामाड़ी जो है ये एक ही सड़क है। और इन पे से जितने भी जो है इधर जितने भी गाँव है, चाहे वो बैरिया हो, चाहे वह केवाला हो, चाहे वह किशनपुर हो, गुआगाची हो, मनिहार, सारा व्यक्ति का आवागमन इसी रास्ते से है सर। और ये रास्ता अवरुद्ध होने के कारण जो है हर तबके के लोगों को जो है काफ़ी से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है सर। रोहतास जिले के सोनाडीह गांव के वार्ड संख्या 1 में 15 लाख की राशि से 7 निश्चय योजना के माध्यम से बोरवेल कर बकायदा मीनार लगातार टंकी का जो है वो रख दी गई है। लोगों की अपेक्षा रही है कि अब हर घरों तक पानी मुहैया हो जाएगा, लेकिन घरों में एक बूंद पानी नहीं पहुंचा है। ऐसे में ग्रामीणों ने मुखिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि करीब 3 महीने से मोटर खराब है। इसकी सूचना स्थानीय जनप्रतिनिधि को दी गई, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। या कोई जे बा चाहे ऑपरेटर कोई ठीक किला सक रहे ऑपरेटर का हाथ बढ़ी में भरना भइल बंद भइल तो बंदे बा। मुखिया से मिला रही जा मुखिया भी हमन के ना कुछ ना कितना दिन से कहते बानी 5-6 वर्ष ले नहीं खेली राशन कार्ड बा और हां राशन कार्ड नहीं के पूरा पहिल का बा बीपीएल वाला हां बीपीएल वाला बा ललको बा पियर को बा। कगो परिवार बा हमारा हां हमरा 18-19 कगो परिवार बरुआ हमारा अकेले रहिला अकेले घर और ऐसे ढाल बा ना। मुखिया से बात के ले रही घर बनवावे खातिर ना कोई अब मुखिया उखिया नहीं रहे कोई जनप्रतिनिधि घर बने के चाहे और क्या आई एक दिन आई हम जाके लिख पढ़ के ले गए। अभी तक घर ना बनो कितना दिन पहले लोग लग रहे साल हो गए। छपरा के बनियापुर थाना क्षेत्र में एक महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या करने का मामला सामने आया है। तो वहीं आरोपियों ने महिला के शरीर पर कई बार चाकू से वार भी किया और आग तक को चाकू से गोद डाला है। परिजनों के मुताबिक महिला बकरी के लिए चारा लाने के लिए निकली और तभी यह घटना घटित हुई। हालांकि दुष्कर्म की पुष्टि पोस्टमार्टम आने के बाद ही होगी। तो वहीं मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी है। वहीं घटना के विरोध में लोगों ने सड़क जाम भी किया है, जिसके बाद पुलिस पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। सिवान में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इसका जीता जागता नमूना दरौंदा थाना क्षेत्र में देखने को मिला। यहां अपराधियों ने एक ही परिवार के 3 लोगों की धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं एक मासूम बच्ची घायल हो गई है। इधर इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस हत्या के पीछे किसका हाथ है और यह भी अभी सामने नहीं आया है। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही दरौंदा पुलिस मामले की जांच कर रही है। बगहा के गोवर्धना रेंज में एक वन तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर तस्करों के विरुद्ध पहले से ही जाल बिछाया गया। तस्कर की पहचान रामायण राम सिरसिया के रूप में की गई। फिलहाल तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड 6 और 7 अंतर्गत बड़ा गम्हरिया बोलतोल दुर्गा मंदिर के पास जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वर्तमान में बस्ती की स्थिति ऐसी बन गई कि बिना बारिश ही रास्ता तालाब में तब्दील हो गया। इससे आक्रोशित स्थानीय लोगों ने वार्ड 6 की पार्षद ममता बेज के नेतृत्व में प्रदर्शन कर आक्रोश प्रकट किया है। रोड पे हजारों आदमी आना जाना कर रहे हैं। ये वार्ड नंबर 7 का नाली है। वार्ड नंबर 6 में आके पूरा पानी जम जाएगा। और प्लस क्या हो रहा है कि ये जो सामने में घर है, एक नया का घर है, ये घर पूरा एकदम पानी में धंसने वाला है। इसका कुछ उपाय नहीं होगा तो पब्लिक तो ऐसे ही मर जाएगा। एक तो बीमारी का घर बना हुआ। फिलहाल खबरों में इतना ही। यहाँ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।